भारत के कैसे पहला ज्योतिष को हो या चाय वाले बाबा को हो या चावल वाले बाबा को हो कि छत्तीसगढ़ में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, वो पहले ही भविष्यवाणी किए थे। मोदी जी के बारे में कहते ऐसे कई भविष्यवाणी हमारे साथ मीडिया में रही है। चैलेंज करता हूँ कि छत्तीसगढ़ में भारत में कोई भी चुनाव लड़े, मैं लिख के दूंगा कितने वोट से जीतेगा और वो जीतेंगे। कितने वोट से जीतेगा लिख के दूंगा। जीतेंगे नहीं, कितने वोट से जीतेगा मैं लिख के दूंगा। लाखों पंडाल में भीड़ नजर आ रही है, लेकिन हमारा जो सनातन है वो हवा में उड़ रहा है। बताया जाता है कि आप चावल देखकर ही बता देते हैं। चावल देखकर नहीं, फेस रीडिंग करके भी बता देते हैं। आज हमारी भागवत, शिव महापुराण, अन्य कथाएं एक दक्षिणा में अर्थात एक इनकम ऑफ सोर्स में उलझ गया है। या सनातन एक व्यापार का केंद्र बन चुका है। जो धर्म की सुरक्षा करने वाला जो संत होता है, वो संत खुद सुरक्षित नहीं है, 10-10, 20-20 बाउंसर लेके चल रहे हैं। जो खुद स्वयं सुरक्षित नहीं है, वो धर्म और सनातन को क्या सुरक्षित रखेगा? बिना जाने ही उनके बारे में लिख देते हैं। शक्ति जो होती है वो दिखाई नहीं देती है। वैसे शक्ति को पाने के लिए अध्यात्म साधना, दिव्य साधना, किसी न किसी आराध्य देव से जुड़ करके उस शक्ति का अनुभव करके उस शक्ति को प्राप्त किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। मैं हूं आस्था तिवारी। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको आपके भविष्य के बारे में पता चलने वाला है, इसके अलावा जो आपके पास्ट में हुआ है वो उसकी भी जानकारी आपको खुद ही मिल जाएगी बिना आपके बताए, तो क्या आप मानेंगे? पर आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त मैं दुर्ग में मौजूद हूं जहां भागवत कथा चल रही है और यहां आए हुए हैं नरेंद्र नयन शास्त्री, जो कि सिलियारी धाम में बैठते हैं रायपुर के, और वहां माता के दरबार में माता के वो भक्त है। सिर्फ आपको एक मुट्ठी चावल लेकर जाना होता है, एक लाल फूल लेकर जाना होता है और वो सारे चिट्टे खोल देते हैं। बिल्कुल, वो आपके पास्ट के बारे में सब बता देंगे, भविष्य में क्या होने वाला है वो बता देते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके फैमिली में कितने लोग हैं और किन्हें किस तरीके की परेशानी है, सब कुछ वो खुलकर बताते हैं, आपको पर्ची बनाकर दे देते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, क्योंकि वो चर्चे में रहते हैं, लेकिन ये पंडित चर्चे में कम रहते हैं, लेकिन फिर भी डंके की चोट पे हर बात को कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ मैं बातें कर रही हूँ, तो नहीं, हम आपको उनकी बातें भी सुनाएंगे, क्योंकि हम जा रहे हैं उनसे बातचीत करने और ये जानने कि आखिर इसके पीछे का राज क्या है, वो किस तरीके से ऐसा करते हैं, और उन्हें चाय वाले बाबा भी कहा जाता है, चावल वाले बाबा भी कहा जाता है। जानते हैं इसके पीछे का भी क्या राज है, तो चलिए उनसे बात करते हैं। अब पंडित जी नरेंद्र नयन शास्त्री जी से बात भी कर लेते हैं कि आखिर कब से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। जी पंडित जी बताइए। राधे राधे। राधे राधे। श्रीमद् भागवत की कथा जो है 22 तारीख से यहाँ प्रारंभ है जी, और चंडी माँ के पावन नगरी है ये, जो शिव पार्क नाम से जानते हैं। और गुप्ता परिवार में श्री गोरेलाल गुप्ता जी के परिवार के द्वारा यह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजित किया गया है, जो खुद के कल्याण के लिए और जन कल्याण के लिए भवन में यह श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ है। और आप ये बताइए कि आप लोगों को बिना जाने ही उनके बारे में लिख देते हैं, तो ये दिव्य शक्ति कैसे आई? शक्ति जो होती है वो दिखाई नहीं देती है। जिस तरह से हवा दिखाई नहीं देती, बिल्कुल, हवा को अनुभव करते हैं, वैसे शक्ति को पाने के लिए कहीं न कहीं अध्यात्म साधना, दिव्य साधना, किसी न किसी आराध्य देव से जुड़ करके उस शक्ति का अनुभव करके उस शक्ति को प्राप्त किया जाता है। बताया जाता है कि आप चावल देखकर ही बता देते हैं, तो ये किस प्रकार से होता है? चावल देखकर नहीं, फेस रीडिंग करके भी बता देते हैं। लेकिन चावल से स्टाम्प में लिख के देने वाली बात है। हाँ। तो हम ऐसे तो पूरे भारत देश में चाय वाले बाबा के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। और भारत के कैसे पहला ज्योतिष को हो या चाय वाले बाबा को हो या चावल वाले बाबा को हो कि छत्तीसगढ़ में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, वो पहले ही भविष्यवाणी किए थे। मोदी जी के बारे में कहते ऐसे कई भविष्यवाणी हमारे साथ मीडिया में रही है। और चावल देख करके पूर्ण रूप से उसके जो भूतकाल है उसको बहुत कम बताते हैं, क्योंकि उसके जानकारी में वो। बिल्कुल। तो हमारा जो चीजें हैं, जन्म तारीख, बर्थ, पैदा कहाँ हुआ, अगर कोई जानना चाहे तो कौन डॉक्टर ऑपरेशन के उसका नाम भी बता सकते हैं। अच्छा। तो हम भविष्य और आने वाला समय के बारे में उनको बताया जाता है, और बताया ही नहीं जाता, बाकायदा लिख के दिया जाता है, और लिख के देने के बाद में उसकी समस्या का समाधान भी
उनको बता दिया जाता है ऐसा करो तो ये आपको मार्गदर्शन मिलेगा। तो यहाँ अगर किसी के मन में कुछ चल रहा होगा तो आप बिल्कुल बता देंगे उनके भविष्य में क्या होने वाला है। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी इसलिए बैठे हैं सब लोग। और हमारे अध्यात्म की जो शक्तियां हैं कि आज हमारी जो आध्यात्मिक शक्तियां को कुछ लोग पहचान नहीं पा रहे हैं और जिनके पास शक्तियां हैं वो बांटना नहीं चाह रहे हैं। जिस तरह से हमारा अध्यात्म या सनातन एक व्यापार का केंद्र बन चुका है, आज हमारी भागवत, शिव महापुराण, अन्य कथाएं एक दक्षिणा में अर्थात एक इनकम ऑफ सोर्स में उलझ गया है। बिल्कुल। लाखों पंडाल में भीड़ नजर आ रही है, लेकिन हमारा जो सनातन है वो हवा में उड़ रहा है, इसका बेस कुछ भी नहीं है। वरना जिस तरह से श्रीमद् भागवत कथा, शिव महापुराण में लाखों करोड़ों की भीड़ देखी जाती है, जब वहां बाहर निकलेंगे तो एक के अंदर भी प्रभु का स्मरण नाम नहीं रहता है और उस मार्गदर्शन में नहीं चलते हैं। पहले 100 लोग ही कथा सुनते थे, लेकिन 100 में 100 लोग भागवत सुन करके उस मार्ग पर चलते थे। लेकिन आज 1 लाख लोग सुन रहे हैं, 5000 लोग भी अध्यात्म मार्ग में नहीं चल पा रहे हैं। इसका मुख्य रीजन कार्य ये है कि जो अध्यात्म की सुरक्षा है, जो धर्म की सुरक्षा करने वाला जो संत होता है, वो संत खुद सुरक्षित नहीं है, 10-10, 20-20 बाउंसर लेके चल रहे हैं। जो खुद स्वयं सुरक्षित नहीं है, वो धर्म और सनातन को क्या सुरक्षित रखेगा? और जब क्या सुरक्षित रखेगा तो जो धर्म सनातन मानने वाला है वो भी सुरक्षित रहने वाला नहीं है। आपको चाय वाले बाबा कहा जाता है, इसके पीछे का विशेष कारण कि आप चाय ही पीते हैं और अपना गुजारा करते हैं, इसके बारे में बताइए। चाय वाले बाबा इस नाम से कहा जाता है कि विगत पूर्व में 19 साल से मैंने चाय पी के रहा। अच्छा। वली फूड चाय, कोई ड्राई फ्रूट, कोई फल, कुछ नहीं। अच्छा। लेकिन अभी 2024 में कुछ असामाजिक तत्वों के बच्चे धनतेरस को सीधे गाड़ी ला के हमारे ऊपर चढ़ा दिया। अच्छा। उसके बाद में कुछ मेडिकल साइंस का शुगर डिटेक्ट हुआ। अब उसके बाद में डॉक्टर ने कहा, काफी सारे मेडिकल साइंस में जुड़े हुए हैं, बोले गुरुदेव शुगर हो गया तो भोजन तो करना पड़ेगा। बोले ठीक है, भोजन करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई मना तो है नहीं। अगर लोगों का कल्याण करना है तो हमको अपने को जीवित भी रहना पड़ेगा। किसी मीडिया वाले ने हमसे प्रश्न किया कि आप ज्योतिष हैं तो आपके बारे में आपको पता क्यों नहीं चला? आप नहीं पूछ रहे तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि सवाल क्वेश्चन आ सकती है। बिल्कुल। तो सीधी सीधी बात है, जब कुछ काफी सारे नेगेटिव थॉट को, दुनिया की समस्या, दुख को हरण करते हैं तो कहीं न कहीं वो एक जगह विस्फोट होता है। तो हमारा उस समय में दुर्घटना था, मृत्यु तो दुर्घटना था, लेकिन हमने जन कल्याण करते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं, तो वो बड़ी घटनाएं हमेशा छोटी में कन्वर्ट होती है। मेरा जीवन का लक्ष्य एक ही है, बेटी पढ़े और बेटी का घर बसे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 438 लड़कियों को मैंने अपने हाथ से कन्यादान किया है। आप भविष्य के बारे में बताते हैं, लेकिन फिर भी आप प्रचार प्रसार से दूर क्यों है? मतलब आपका नाम उतना नहीं आता जितना बाकी लोगों का आता है, तो इसके पीछे की कोई विशेष वजह? इसका पीछे के कारण 3 है। एक तो पहले मैं अकेला हूँ, मैंने टीम बनाया नहीं। दूसरा, इत्र लगाने के बाद उसको ये नहीं बताता कि मैं इत्र लगाया हूँ। मुझे पम्पलेट छापने की जरूरत नहीं है, और मुझे प्रोगंडा, मीडिया, टीवी चैनल हमेशा दूरी बना के रखा। जब कोई मीडिया चैनल आता है तो पीछे नहीं, सामने आता हूँ फेस करने के लिए। बिल्कुल। जब सामने मीडिया आती है तो उसके सामने पीछे नहीं, फेस करने के लिए सामने आता हूँ। और मैं आज भी चैलेंज करता हूँ, जो ज्योतिषाचार्य होते हैं, जो अपने आप को भविष्यवाणी करता है, या कई प्रकार के भारत में दरबार लगती है, तो जब चुनाव आती है देश के, राज्य की, तो इन लोग को ज्योतिष, इन लोग को गणना कहाँ चला जाता है? क्यों नहीं बोलता कि ये मुख्यमंत्री बनेगा? चैलेंज करता हूँ कि छत्तीसगढ़ में, भारत में कोई भी चुनाव लड़े, मैं लिख के दूंगा कितने वोट से जीतेगा, और वो जीतेंगे। कितने वोट से जीतेगा लिख के दूंगा। जीतेंगे नहीं, कितने वोट से जीतेगा मैं लिख के दूंगा। ऐसे नगर पालिका अध्यक्ष शिमगा हैं, भाटापारा विधायक जी हैं, ऐसे कई हैं जिनको मैंने अपने लेखनी से कागज में लिख के देता हूँ, इतने वोट से जीतेगा। पार्षद को लिख के देता हूँ। तो हम ये बोलते हैं चुनाव में किसी पूजा करने से चुनाव नहीं जीतता, यस या नो, राजयोग है कि नहीं, उसको लिख के दे देते हैं। मोदी जी कितना सीट आएगा हम ही नहीं बताए थे, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कौन बनेगा हम बताए थे। अभी हमने ये भी भविष्यवाणी किया कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदलेगा,
और आपको भी बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भी बदलने वाला है। अच्छा, इतना बड़ा दावा कर रहे हैं इतना बड़ा पंडित दावा जी। कर रहा हूँ मैं, अभी भी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदलेगा, अभी भी बोल रहा हूँ किसकी सरकार आने वाली है? भाजपा की सरकार आएगी। मैं आगे नहीं बोल रहा हूँ, अभी वर्तमान सरकार बदलेगा। ये जो भाजपा सरकार है, मुख्यमंत्री बदलेगा। 5 साल वाला बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, वर्तमान सीएम की जगह में कोई दूसरा ही सीएम आएगा, ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ मैं। जी, और क्या पूछ? बाकी आप लोगों की बीमारियां वगैरह भी ठीक करते हैं, जो बीमारी उन्हें होती है, या फिर अगर उनका पर्सनल लाइफ कुछ इशू होता है वो सब भी आप बताते हैं उन्हें? मैं दीदी जी ऐसा है, मैं बताया ना, हवा फैलती है, मैं जितना बोलूंगा आपके लिए मीडिया में शायद कम पड़ जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को ठीक किया है जिसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, मैंने कैंसर को भी ठीक किया, हॉस्पिटल से कई लोग को वापस लाया, लेकिन जो साधक है, जो जिसका शक्तियां हैं, वो जगह जगह मीडिया में या माइक में मैंने ऐसे किया या किसी ला के खड़ा कर देना, ये मेरे से नहीं होता। आपको यदि मैंने ठीक किया है तो मुझे ये पता है कि आप 50 लोग को बताएंगे, यही मेरी असली प्रचार है। आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी, मेरे भविष्य को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने भविष्य को लेकर के आप चावल लेकर आ जाइए, कब शादी होगा, कहाँ होगा, ये बता दूंगा। बिल्कुल ठीक है। आपका नाम? संजय कुमार गुप्ता। कहाँ से है? यही दुर्ग से। दुर्ग से। आपकी मुलाकात हुई पंडित जी से? हाँ, पंडित जी से मुलाकात। क्या कुछ लिखा है उन्होंने? मेरे डेट ऑफ बर्थ, बच्चों के बारे में सब सही बताया। क्या कुछ परेशानी बताए हैं? परेशानी मैंने कुछ नहीं बताया था, गुरुजी ने खुद ही बताया कि आपको थोड़ा सा पितृदोष वगैरह का है, निवारण करना पड़ेगा। सिर्फ पितृदोष? हाँ, बाकी सब ठीक। बाकी सब ठीक है। तो क्या विश्वास करते हैं आप? विश्वास है, जब इतनी बातें बता रहे हैं, बगैर बिना पूछे, बिल्कुल, बगैर कुछ देखे, तो विश्वास तो। भविष्य के बारे में उन्होंने कुछ बताया ऐसा कि कुछ भविष्य के बारे में बोले, बाकी सब ठीक रहेगा, बच्चे लोगों का काम भी आपका अच्छा चलेगा, सब ठीक है। अंकल, आप कहाँ से आए? मैं गोंदिया से आया हूँ। गोंदिया से आए? गोंदिया, महाराष्ट्र। आपका नाम? धीरज अग्रवाल। क्या कुछ परेशानी है और पंडित जी के बारे में आपको कैसे पता चला? परेशानी तो सबके जिंदगी में थोड़ी बहुत लगी रहती है। बिल्कुल। उनके बारे में मेरे को मेरे ससुराल में कथा हुई थी, वहाँ पे ये आए थे, तो वहाँ से मेरे को जानकारी लगी। भागवत कथा के लिए आए थे, वहीं से मुझे जानकारी लगी थी। तो आप इतने दूर पंडित जी से मिलने आए हैं? मैं इनकी कथा आसपास में जहाँ भी होती गोंदिया के, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पहुँचूं और गुरुजी के दर्शन करूँ। पहली बार आपने किए हैं दर्शन या पहले? नहीं, इसके पहले भी नांदगांव में किया हूँ और रायपुर में भी किया हूँ, और इनका जो धाम है सिलियारी धाम, वहाँ पे भी जाके दर्शन किया हूँ। आपको पर्ची लिख कर दिए? हाँ, लिख के दिए है। क्या कुछ था, क्या परेशानी? उसमें उन्होंने कुछ पितृदोष वगैरह बताए हैं और उसका निवारण का उपाय भी बताया है, तो वो मैं कर रहा हूँ। तो सारी चीजें ठीक होती, मतलब जैसे वो बताते हैं सब सच रहता है? हाँ, जो बताते हैं वो अपने पास्ट के बारे में वो बहुत कुछ सही होती है, तकरीबन सही होती है, और उसी के हिसाब से फिर आगे जब डॉक्टर बीमारी बताएगा तो इलाज भी वही करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्हीं पे विश्वास रहता है। डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो बीमारी डिटेक्ट कर ले उसी पे इलाज ही वही कर पाएगा। सही बात है जी, ठीक है। तो जिस तरीके से आपने पंडित जी को सुना कि उन्होंने तो कह दिया कि मुख्यमंत्री भी बदलने वाले हैं और डंके की चोट पर वो ये बात कह रहे हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा, आपको पूरे वीडियो में ये भी दिखाया कि किस तरीके से वो लोगों के बारे में जान जा रहे हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ हो, फिर उनकी फैमिली के बारे में हो, उन्हें क्या समस्या है, सब कुछ पंडित जी जान रहे हैं और उनके भविष्य के बारे में भी बता दे रहे हैं, आगाह कर दे रहे हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है, संकेत दे रहे हैं ताकि वो सुरक्षित रह सके। भले ही लोग इस चीज को मानते नहीं होंगे, लेकिन अगर खुद आकर यहाँ पर देखेंगे तो वो खुद समझ जाएंगे कि ऐसी भविष्यवाणी कैसे हो सकती है, क्योंकि वो सिर्फ चेहरा देखकर ये बता दे रहे हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है और ये सच में हो रहा है। तभी हमने आपको प्रैक्टिकल भी दिखाया, लोगों से भी बातचीत की, जिसमें आप सुन सकते हैं कि लोगों को भी पूरा विश्वास है और जिस तरीके से उन्होंने उनकी लाइफ के बारे में बताया वो सब कुछ भी सही है। लेकिन पंडित जी ने यहाँ पर एक बात कही कि उन्हें
प्रचार पसंद नहीं है, और बिल्कुल सही बात है क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। सिलियारी धाम में ये बैठते हैं, दुर्गा माता के भक्त हैं और लोगों के जन कल्याण के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं। तो इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और ये जो आप पूरा वीडियो देखे हैं उसके बाद क्या आप भी भविष्यवाणी कराने के लिए इनके पास जाने वाले हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल सीजी भास्कर के साथ जुड़े रहे। मैं आस्था तिवारी। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। ये इसमें आपको लिखा है, जी आपका नाम गौरी शंकर जी गुप्ता है। जी। दूसरा ये है कि 19 तारीख किसका है, 1957 किसका है? मेरा है। 1957 आपका डेट ऑफ बर्थ है। जी दूसरी बात ये शारीरिक कष्ट आपको रहेगी। जी दूसरा आपने लखनऊ में जी कोई जगह ली है? जी हैं? जी वो जगह जो लिए हैं जी वो 42-80 जमीन होगा। जी। कितना है? 42। यही है। जी। दूसरा बात, एक गीता किसका नाम है? गीता हमारे भतीजे के सास का नाम। उषा गुप्ता कौन है? मेरी पत्नी है। दूसरा, उषा गुप्ता को शारीरिक कष्ट रहेगी। जी। दूसरा, तुम्हारे घर में किशोरी सुखदेव कौन है? किशोरी सुखदेव। भाई है और सुखदेव पिताजी हैं। दूसरा, घर में प्रेत बाधा है, उसका निवारण कराएं। जी दूसरा ये है कि आपके कुंडली में जी। किसी का एक का डेथ हुआ है, कौन है वो? भाभी है हमारी। जिसकी आत्मा भटक रही है, उन्हीं का पितृ दोष है, उसका निवारण कराना है। ठीक है। प्रेमलता कौन है? प्रेमलता बहू है, मतलब भतीजी। विजय कौन है? विजय उनके पति। ठीक है। दूसरा ये है कि आपके घर में पितृ दोष है, जी। और आप एक बार मरते मरते, ये कौन है जो बच गई, जो बम्बई गए थे? ये बहू है। ये मरते मरते बच गई जी, जो बम्बई गई थी। ठीक है। जी। दूसरा, श्वेता कौन है? श्वेता मेरी बहू है। 10 फरवरी 1992 किसका है? इसी का है शायद। श्वेता। तुम्हारे परिवार में है, पूछ लेना। जी ठीक है। जब से तुम लोग घर लिए हो जी तब से तुम लोग का उल्टी गिनती चल रही है, जी। और घर को बेचना भी चाहोगे तो नहीं बिकेगा। अब इसका कारण बताइए गुरुजी। घर को बेचना चाह रहे हैं? जी 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 बेचना चाह रहे हैं जी ना? जी तो घर में बहुत बड़ा दोष है, जी और घर को बेच करके मेरा ज्योतिष ऐसा है, जी 42-80 आपने लखनऊ में जमीन लिया है, जी। वहां घर बनाओगे तो आप बहुत सुखी रहोगे। यही आप वो प्रार्थना है। ठीक है। इसको बिक जाए हमारा। आप शंकर जी के पास जाइए, जी 108 जी बेलपत्री में जी क्रम लिखिए। जी। क्रम, क्रम। हाँ, अच्छा। संध्या के समय लिखेंगे और भोलेनाथ को चढ़ा देंगे। जी 1 महीना 7 दिन के अंदर घर तुम्हारा बिछा जाएगा, निकल जाएगा हाथ से। जी ठीक है। जी दूसरा, एक तुम्हारा पुत्र है सौरभ, जी। कौन है ये? सौरभ पुत्र है। सौरभ कुमार गुप्ता है, उसको वाहन से बचा के रखे। जी 22 अप्रैल से लेकर जी 22 नवंबर के बीच में वाहन से दुर्घटना होगा, लेकिन मृत्यु तो दुर्घटना कुछ भी नहीं है, जी लेकिन घटना तो घटना है। जी जिनका डेट ऑफ बर्थ 22 जुलाई होगा, जी। 1986 किसका है? 22 जुलाई 1986। इनको हमेशा संभाल के रखिएगा। और घर जो बेचना चाह रहे हैं जी उसके लिए 108 बेसन आप संध्या तक नहीं कहें। जी ठीक है। जी। दूसरा, ये अन्नपूर्णा गुप्ता कौन है? ये बहू है। 22 जुलाई किसका है? ये तो 1988, पूछ लो उसको जाकर। जी ठीक है। घर में प्रेत बाधा है, उसका निवारण कराना है, जी और जो मैं उपाय बताया हूँ उसको कर लीजिए। जी। ठीक है। तुम्हारा घर बिक जाएगा शंकर जी। शंकर जी में। जी। बोलो राधा कृष्ण भगवान की भगवान की जय। जैसे इसका नाम में मंजू गुप्ता है, मंजू गुप्ता में सिंह राशि आएगी, और इनका डेट ऑफ बर्थ 2 ठो मानते हैं, एक 6 तारीख मानते हैं और एक ओरिजिनल 2 तारीख है। पूछ लीजिए उससे। हाँ। क्या है? एक 2 सितंबर, एक 6 जून है। तो ये 6 जून तुम्हारा डुप्लीकेट है, हाँ 2 सितंबर ओरिजिनल है, यही है। हाँ। आप तो नहीं बताए थे। नहीं। दूसरा, कास्ट दोष से नासिक में निवारण कराना है। दूसरा, आपके पति को 3 साल पहले हार्ट में ब्लॉकेज आया था। हाँ ठीक है। उनको पेट में भी समस्या है। हाँ। दूसरी बात ये है कि आपको कमर दर्द रहेगी आगे चल के। अभी से चालू। ठीक है। कमर दर्द चालू है। पति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। घर में ऊपरी है, उसका निवारण कराना है। हाँ। व्यापार तुम्हारा सक्सेस नहीं हो रहा है, नहीं। हमेशा जैसे जैसे दिन आ रहा है वो ठप होते जा रहे हैं। आगे चल के व्यापार आपको सूट नहीं करेगा। हाँ। इसलिए आपको कुंडली दिखाना चाहिए, और कुंडली दिखाएंगे तो वो समस्या का निवारण कुंडली हो किसकी जाएगा, दिखाना पड़ेगा? पति का। पति। और हाथ दिखाइए। आपके पति का नाम विजय शंकर होगा।
हाँ क्या नाम है? विजय शंकर घर में क्या बोलते हैं? पप्पू। ठीक है, विजय शंकर नाम, ये कर्णिका पूजा आपको करानी है, उसके बाद में आपकी सारी समस्या निवारण हो जाएगा। बोलो माँ के मेरे लाल की जय। पूजा कहाँ करें?